बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैथमेटिकल जब भी हम प्रोग्रामिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें से एक ऑपरेटर आपके पास यहाँ पे है, उसका नाम है लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, पाइथन के अंदर किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो लॉजिकल ऑपरेटर का सबसे जो पहला पॉइंट है उसका नाम है, देखिए, आर यूज टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस एंड स्टेटमेंट्स। लॉजिकल ऑपरेटर को हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को हमने कंबाइन करना हो, इकट्ठा करना हो, तो उनके दरमियान में हम लॉजिकल ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर तीन तरह के ऑपरेटर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, मोस्टली इस्तेमाल होते हैं। उनका नेम है एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। तो इनके ऊपर हम इंशाल्लाह अब एग्जांपल्स के थ्रू हम बारी बारी स्टडी करेंगे ताकि आपको इससे अच्छे से समझ आ जाए। चलें, लॉजिकल ऑपरेटर का थर्ड पॉइंट, रिटर्न बुलियन वैल्यूज़। अब देखें, जब हम मल्टीपल कंडीशन यानी कि दो कंडीशन के दरमियान हम लॉजिकल ऑपरेटर को इस्तेमाल करेंगे तो उसका जो रिज़ल्ट होगा वो रिज़ल्ट होगा आपका रिटर्न बुलियन वैल्यूज़। आपको पता है कि बुलियन वैल्यूज़ क्या होती हैं, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसके एग्जांपल। देखिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है x इज इक्वल टू ट्रू, वाई इज इक्वल टू फॉल, यानी कि x की जो वैल्यू है वो ट्रू है और y की जो वैल्यू है वो फॉल्स है। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिखा हुआ है लॉजिक। लॉजिक एक वेरिएबल का नाम है। बाद में हमने लिखा हुआ है x एंड y, यानी कि x आपके पास ये वेरिएबल है, y आपके पास ये वेरिएबल है। तो x एंड y के दरमियान जो इस टाइम ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा है वो कौन सा है, एंड ऑपरेटर। देखें, अच्छा, एंड ऑपरेटर, एंड और ऑपरेटर, एंड नॉट ऑपरेटर, ये मेरे ख्याल से जो बच्चे प्रोग्रामिंग से ताल्लुक़ रखते हैं, आईटी से बिलोंग करते हैं, उनको तो आइडिया होगा कि ये एंड और नॉट कौन है। लेकिन जो बच्चे फर्स्ट टाइम इसको पढ़ रहे हैं तो उनको ये पता नहीं होगा कि एंड और नॉट ये कैसे इस्तेमाल होते हैं। उनके इस्तेमाल के लिए मैंने यहाँ पर टेबल्स ड्रा की हुई है। आप पहले टेबल को समझ लें, उसके बाद हम इनके ऊपर आते हैं। देखें, एंड ऑपरेटर, सबसे पहले एंड को देखें। यहाँ पे कंडीशंस हैं, दो कंडीशन आपके पास। देखें, एक कंडीशन मैंने यहाँ पे ज़ीरो को कंसीडर किया होगा, ये फॉल्स है। यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, वहाँ पे फॉल्स होगा। यहाँ पे वन होगा, वहाँ पे क्या होगी, कंडीशन ट्रू होगी। ये कंडीशंस है और ये भी कंडीशंस है। इन दो कंडीशन के दरमियान एंड ऑपरेटर को अगर इस्तेमाल करेंगे तो उनका रिजल्ट क्या आएगा। देखें, ज़ीरो और ज़ीरो, यानी कि एक साइड पे कंडीशन फॉल्स है आपके पास, एक साइड पे कंडीशन क्या है, फॉल्स है। इन दोनों के दरमियान में अगर एंड ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा है तो उसका रिजल्ट भी क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा। देन यहाँ पे देखें, एक कंडीशन फॉल्स है, सेकंड कंडीशन क्या है, ट्रू है। एक फॉल्स एंड एक ट्रू, उसके दरमियान अगर एंड इस्तेमाल करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। एंड के अंदर जब तक दोनों तरफ, यानी कि एक तरफ यहाँ पे एक तरफ यहाँ पे, दोनों तरफ कंडीशन ट्रू नहीं आएगी तब तक आपको रिजल्ट उसका ट्रू नहीं मिलेगा, यानी कि रिजल्ट आपको नहीं आएगा, तब तक रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए, एक साइड पे भी आपका अगर कंडीशन फॉल्स है तो रिजल्ट आपका हमेशा फॉल्स ही आएगा एंड के अंदर। और में देख लें यहाँ पे, और में क्या होता है, और के अंदर यहाँ पे कहता है कि दोनों कंडीशंस के अंदर, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, दोनों कंडीशंस के अंदर अगर आपकी एक तरफ भी कंडीशन ट्रू आती है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा ट्रू आएगा। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे कंडीशन क्या है, फॉल्स, यहाँ पे क्या है, ट्रू, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। उसके बाद मैं एंड ऑपरेटर इस्तेमाल होंगे करेंगे। तो यहाँ पे देखें, कंडीशन क्या है आपके पास, वन, यानी कि ट्रू कंडीशन है, ज़ीरो यानी कि फॉल्स कंडीशन है। इन दोनों के दरमियान अगर और इस्तेमाल करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा ट्रू ही आएगा। यानी कि इसमें यह है कि अगर एक तरफ भी कंडीशन आपकी ट्रू है तो रिजल्ट आपको वो मिलेगा, ट्रू ही मिलेगा। जब दोनों तरफ कंडीशन फॉल्स होंगे तब रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। उसके बाद नॉट ऑपरेटर, नॉट में क्या होता है, देखें, अगर आपके पास कंडीशन फॉल्स है उसके साथ हम नॉट लगा दें तो उस कंडीशन क्या हो जाएगी, वो पे उलट हो जाएगी। यानी कि कंडीशन फॉल्स है तो क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अगर कंडीशन ट्रू है उसके साथ हम नॉट लगा दें तो कंडीशन वो क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो नॉट ऑपरेटर करता क्या है कि कंडीशन ट्रू को फॉल्स कर देता है, फॉल्स को ट्रू कर देता है। मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। देखिए यहाँ पे, अब देखिए, एक एग्जांपल का आंसर है ट्रू, एक एग्जांपल का आंसर क्या है, फॉल्स, यानी कि इसका आंसर क्या है, वन है, इसका आंसर क्या है, ज़ीरो है। तो देखिए, इसका आंसर वन है, इसका आंसर क्या है, ज़ीरो है। तो वन और ज़ीरो एंड के अंदर देखें, वन और ज़ीरो एंड में देखें क्या आंसर आ गया यहाँ पे, फॉल्स। तो जब लॉजिक यहाँ पे यहाँ देखिएगा, यानी कि वन एंड ज़ीरो के दरमियान एंड ऑपरेटर आ रहा है, वन एंड ज़ीरो के दरमियान एंड ऑपरेटर आ रहा है, तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। तो इसको जो रिजल्ट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। जब हम प्रिंट के साथ, प्रिंट को इस्तेमाल करके लॉजिक के रिजल्ट को प्रिंट करवाएंगे तो रिजल्ट इसका क्या आएगा, हमेशा फॉल्स ही आएगा। मेरे ख्याल से इस टेबल के थ्रू आपको ये समझ आ गया होगा कि इसका रिजल्ट कैसे आ रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, x की वैल्यू 5,
एक्स की वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 10, यानी कि दो वेरिएबल्स हैं, इनकी डिफरेंट टाइप की यहाँ पे वैल्यूज़ है। अब एक वेरिएबल है इक्वल, यानी कि एक्स एंड वाई के दरमियान, एक्स वेरिएबल और वाई के दरमियान हम एक कंडीशन लगा रहे हैं, हम ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, देखें एंड ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखें अब यहाँ पे देखें एक्स की इसमें वैल्यू क्या है 5 और वाई की इसमें क्या है 10। तो देखें क्या एक्स और वाई अगर इन दोनों को हम इस्तेमाल करें या इनके दरमियान हम इस कंडीशन लगा देते हैं, यहाँ पे देखें और यहाँ पे देखें, इनका आंसर क्या ये दोनों आपस में बराबर है? क्या इन दोनों को देखें, क्या 5 और 10 की जो वैल्यू है क्या बराबर है? यानी कि ये दोनों क्या है फाल्स हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है फाल्स, यहाँ पे भी क्या आएगा फाल्स। अगर इसको हम चेंज कर लें तो चेंज भी कर सकते हैं, किस तरह से देखें, जैसे यहाँ पे देख लें सेम आप, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ x इक्वल टू वाई, मैं यहाँ पे कहता हूँ y इक्वल टू x। अब इस तरह इसको देख लें कि अगर x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू यहाँ पे 10 है, तो ये इसका रिजल्ट क्या आएगा? यानी कि देखिए 5 और 10 आपस में बराबर है, नहीं बराबर, तो इसका रिजल्ट यहाँ पे क्या आ गया? फॉल्स आ गया। क्या y की वैल्यू 10 और x की वैल्यू 5 ये बराबर है? नहीं है, तो रिजल्ट क्या आ गया? यहाँ पे फॉल्स आ गया। तो ये कौन सा एंड है? तो फॉल्स एंड फॉल्स, यानी कि देखें फॉल्स एंड फॉल्स का रिजल्ट क्या आएगा? यहाँ पे फॉल्स आएगा। तो जब भी हम इक्वल का प्रोडक्ट यहाँ पे निकालेंगे तो इसका रिजल्ट यहाँ पे क्या मिलेगा? आपको फॉल्स मिलेगा। आगे समझ। अब देखिए लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर जब भी हम इस्तेमाल करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर को, तो उसका रिजल्ट हमेशा ट्रू एंड फॉल्स के अंदर ही आता है। आई थिंक सो ये समझ आ गया होगा आपको। अब थर्ड एग्जांपल के ऊपर आते हैं हम। यहाँ पे देखें एक एक्स वेरिएबल है, वाई एक वेरिएबल है, एक्स की वैल्यू क्या है 10 है, वाई की वैल्यू सिस्टम क्या है 20 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ देखिएगा एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है 10, तो क्या एक्स 10 के बराबर है? यस बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये ट्रू हो गया। यहाँ पे क्या आ रहा है? एंड। यहाँ पे देखिएगा x की वैल्यू क्या है इस टाइम यहाँ पे 10 और y की इस टाइम वैल्यू यहाँ पे क्या है 20। क्या x छोटा है वैसे? यस छोटा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ट्रू आएगा। देखें जब एक तरफ ट्रू एक तरफ ट्रू, यहाँ देखिएगा एक तरफ ट्रू एक तरफ ट्रू और दरमियान में क्या हो? एंड ऑपरेटर, तो रिजल्ट क्या होगा आपका? ट्रू प्रिंट होगा। उसका रिजल्ट क्या प्रिंट होगा? आपका ट्रू रिजल्ट आएगा इसका। अब इसका रिजल्ट यहाँ पे क्या का रिजल्ट इसका ट्रू रिजल्ट आएगा। ठीक है। अब यहाँ देखिएगा इसमें देखिए अब x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 10 और y की यहाँ पे वैल्यू क्या है 20। तो x छोटा है वैसे? यस छोटा है। एक क्या रिजल्ट इसका क्या आ गया? ट्रू आ गया। यहाँ पे क्या है? और ऑपरेटर, यहाँ पे क्या है? x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 10 और यहाँ पे क्या है इसकी 20। तो क्या 10 छोटा है y से 20 से? नहीं, इसके यहाँ पे रिजल्ट क्या आ गया? फॉल्स आ गया। अब यहाँ देखिएगा और ऑपरेटर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे और ऑपरेटर इस्तेमाल करें, एक तरफ ट्रू एक तरफ फॉल्स, एक तरफ ट्रू एक तरफ फॉल्स, रिजल्ट क्या आ रहा है? ट्रू। तो इन दोनों और के एक साइड इस तरफ या इस तरफ एक कंडीशन पे ट्रू हुई तो रिजल्ट आपको ट्रू मिलेगा। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं नॉट ऑपरेटर। अब यहाँ देखिएगा x की वैल्यू क्या है 10, वो कहता है 10 नॉट इक्वल टू 10, ये नॉट ऑपरेटर है, ये वाला नॉट ऑपरेटर है। x नॉट 10 यानी कि x बराबर नहीं है 10 के। क्या इसमें कंडीशन क्या है? फॉल्स है, हालांकि ये दोनों बराबर है। जब इसके साथ हम नोट लगाएंगे तो ये क्या कर देगा? उसको उलट कर देगा। तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? आप सोचिएगा या दोबारा समझिएगा आप। x की वैल्यू क्या है 10 है और यहाँ पे क्या है 10, वो कहता है ये नॉट ऑपरेटर, यानी कि x जो 10 है ये 10 के नॉट इक्वल है। नहीं, इस टाइम क्या कंडीशन फॉल्स हो रही है। जो फॉल्स कंडीशन के साथ हम नोट लगाएंगे तो नोट के साथ ये क्या कर देगा? उसको ट्रू कर देगा। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? यहाँ पे ट्रू आएगा। आगे तक सो मेरे ख्याल से ये समझ आ गया होगा आपको। अब यहाँ देखिएगा मैंने 0 और 0 को यहाँ पे इस ऑपरेटर की जो टेबल मैंने ड्रा की हुई है वो यहाँ मैंने ड्रा कर दी है। किस तरह से? अब ये देखिएगा 0 यानी कि फॉल्स, 0 यानी कि फॉल्स, तो 0 और 0 आंसर क्या आ रहा है? यहाँ पे 0 आ रहा है। तो मतलब दोनों तरफ कंडीशन ट्रू होंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स ही आएगा। यहाँ पे अगर तो आपको ये 0 0 समझ ना आए, 0 1 समझ ना आए, तो आप इसको टेबल इस तरह भी ड्रा कर सकते हैं। इसको भी आप यहाँ से समझ सकते हैं। देखिए अगर एक तरफ कंडीशन फॉल्स आ रही है, अगली तरफ कंडीशन क्या आ रही है? ट्रू आ रही है, तो रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। यहाँ पे सेम वही आ रहा है, कंडीशन ट्रू यहाँ पे फॉल्स, यानी कि इस तरफ कंडीशन ट्रू उस तरफ कंडीशन फॉल्स, रिजल्ट क्या आएगा? आप पे भी फॉल्स आएगा। जब तक दोनों कंडीशन यहाँ पर ट्रू नहीं आएंगी तब तक आपका रिजल्ट ट्रू नहीं आएगा। ठीक है। तो आपके पास ये लॉजिकल ऑपरेटर है। लॉजिकल ऑपरेटर को हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशंस या स्टेटमेंट्स इस्तेमाल हों और उनका रिजल्ट हमेशा ट्रू और फॉल्स के अंदर हमने लेना हो, तब हम लॉजिकल ऑपरेटर को इस्तेमाल ही करते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम जल्द बहुत अगले टॉपिक के ऊपर मिलेंगे।
मेरे ख्याल से अगला टॉपिक आपका जो है वो एक्सप्रेशन के ऊपर है, फिर उसके बाद मल्टीपल आगे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ तक पहुँच सकें। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे।